तो GB34 तक हो गया आपका। और भी इसके बारे में बुक्स में काफ़ी डिटेल दिया हुआ है। ये मस्कुलर सिस्टम को ठीक करता है GB34। तो इसके बारे में डिटेल्स आप बुक से पढ़ लीजिएगा ट्रेटाइज 2 से। ये कॉन्टिन्यूएशन में आपकी मेरिडियन जा रही है। मेजरमेंट स्केल आपको बता चुके हैं। इस तरीके से ये आपका एंकल जॉइंट पे आपका GB40 है, जो कि मिडिल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पे आता है, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट। इस पर मेथी लगाने से 95% केसेज में जिसको नींद नहीं आती है, केवल एक मेथी का दाना लगाने से नींद की समस्या ठीक हो जाती है। 5% केस में स्पेसिफिक सिम्टम के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स तैयार किए जाते हैं, या रेडीमेड प्रोटोकॉल्स आपके ट्रेटाइज 10, 11 या और भी बुक्स में दिए हुए हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर आपका जो स्मॉल टो और इसके साथ वाली टो में के बीच में आपका जो चैनल जा रहा है, जहाँ पे चैनल इंड होता है, ये आपका GB41 है, गार्बेटर 41। TW5 के साथ GB41 का कॉम्बिनेशन हमने बताया था कि आर्थराइटिस, हेडेक, पागलपन और भी बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करता है। जिनको ड्यूरिंग पीरियड पेन होता है, अनमैरिड गर्ल्स को जो है हेडेक होता है, बैक पेन होता है पीरियड आने से पहले या ड्यूरिंग या बाद में, या हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होने से पहले, उन सभी केसेस में TW5 राइट में टोनिफाई, GB41 लेफ्ट में सेडेशन करने से ठीक होता है। और जिनको सियाटिका पेन होता है, बैक पेन होता है, आप GB41 से लेकर के 42-43 के बीच में प्रेशर देके चेक करिए। जहाँ पे आपको मैक्सिमम पेन मिले वहाँ पे प्रेशर दीजिए, और प्रेशर देने से ही आराम मिल जाता है। इसके साथ में आप जो है वहाँ पे एक क्लस्टर मैग्नेट या सेडेशन का मैग्नेट लगा दीजिए, उससे आपको सियाटिका पेन और बैक पेन में आपको रिलीफ मिल जाता है। और यहाँ नेल के कॉर्नर पर स्मॉल टो के साथ जो टो है, उसके नेल के कॉर्नर पे टुवर्ड्स स्मॉल टो, ये आपका लास्ट पॉइंट GB44 है, जो कि गार्डनर हाइपर की कंडीशन, हाइपर कंडीशन क्या होती है, जिनको सफाई ज़्यादा पसंद हो, जिनको बंद कमरे में सफोकेशन महसूस हो, और खिड़की दरवाजे खोल के सोना पसंद करें, बार बार हाथ धोने की मीनिया हो, बर्तन साफ है उसको भी साफ करके यूज करें, बेडशीट साफ है उसको भी साफ करके यूज करें, तो इसको गार्डनर हाइपर के सिम्टम्स बोलते हैं। और ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट अगर ना किया है तो फ्यूचर में उनको गार्डनर में स्टोन हो जाता है। तो ऐसे केस में केवल GB44 को पैर में एक पॉइंट पे ही सेडेशन का मैग्नेट लगा दीजिए। ये आपका ड्राइनेस पॉइंट है, और अगर इस पे कलर अप्लाई करना है आपको, तो ड्राइनेस का सेडेशन कलर होता है आपका रेड, तो रेड कलर आप लगा दीजिए या सेडेशन कलर लगा दीजिए, सेडेशन का मैग्नेट लगा दीजिए। तो उससे रिलेटेड और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, केवल ये एक ही पॉइंट से वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब इसका पॉइंट्स हम लोग पॉइंट्स लोकेशन देख लेते हैं। हाथ की हथेली पे आपके पैर में ये मेरिडियन खत्म हो रही है, तो पैर पैर में आपके यांग साइड खत्म हो रहा है, तो आपका यांग साइड में इसकी मेरिडियन आएगी। ये आपकी मेरिडियन है आपकी। जिसके पास इस तरह का चार्ट नहीं हो वो सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। ये आपकी GB मेरिडियन GB44 नेल के कॉर्नर पे सेंटर में है, मिडिल फिंगर पे। 40 आपका यहाँ पर है। इसके बीच में आपका 3 पॉइंट और है। ये इक्वल डिवीजन पे आपको 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, जिस तरीके से पहले मेरिडियन में चेक किया था आपने। फिर आपका ये मिडिल जॉइंट है, जिसको पित्त जॉइंट कहते हैं, उसके जॉइंट के ठीक नीचे बोन को टच करता हुआ GB34 है। और इसके बीच के पॉइंट इक्वल डिवीजन करके ये सेंटर लोकेशन है। सेंटर से नीचे के पॉइंट, सेंटर से ऊपर के पॉइंट आप लोकेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो ये बोन है आपका, यहाँ पर बेस जॉइंट पे, यहाँ पे आपका GB30 है, बिल्कुल स्लोप पे, जहाँ पे बोन का टिप एरिया है,
उसके जस्ट नीचे, फिर इन दोनों के बीच में आपका 31 है, और इसके अकॉर्डिंग डिवीजन करके एक पॉइंट और है, वो भी मिल जाएगा। ये आपका बोन के एक तरफ 34, एक तरफ 33, जैसा आपने नी के पास आपने देखा था आपने। इस तरह से आप लोकेट कर सकते हैं पॉइंट का लोकेशन। आपको तरीका समझ में आ गया है। अब उसको केवल आपको गाइडेंस करनी है आपको। GB30 के बाद आपका ये इस तरीके से मूव करके इन साइड आ रहा है, तो इन साइड आपका इस चार्ट में मिलेगा आपको। यहाँ से GB31 के पहले के पॉइंट आपके, ये आपके 31, ये आपका जो है 30 है GB30, ये GB39, GB29, GB29 काफ़ी यूज होता है। GB28 है, फिर ये 26 है, उसके बाद ये GB25 किडनी का अलार्म पॉइंट है आपका। GB25 से यहाँ से आपका घूम करके फिर से आपका इसके बाद के सारे पॉइंट आपके सॉरी GB25 कंधे, फिर से बैक साइड पे जाता है आपका। ये यहाँ से फिर से बैक साइड जा रहा है। ये आपका जो है साइड में आपका ये शोल्डर ज्वाइंट है। हमने बताया था शोल्डर में 21 होता है, तो ये आपका यहाँ पर 21 हो गया। ये आपका 21 हो गया। फिर यहाँ से घूम करके ये आपका फर्स्ट ज्वाइंट है, फर्स्ट ज्वाइंट, ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है, उसके जस्ट अंदर ये GB20 आपका। तो इसी तरह से बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको अंगूठे के पास मिल जाएंगे आपको, और फेस पे आके GB1 आके खत्म हो जाता है, कान के पास GB2। तो इस तरह से आपको लोकेट करना है पॉइंट की लोकेशन। हाँ, आगे की मेरिडियन, दो मेरिडियन है, लीवर है और CVGB बहुत सिंपल है, उसको समझना आसान है। आपको 15 मिनट में ये तीनों मेरिडियन आपको ब्रीफ कर देते हैं, ताकि आप इजीली उसको बुक्स के माध्यम से समझ के कर सकें आप। लीवर मेरिडियन बहुत छोटा सा मेरिडियन है, एक बार आपको दिखा देते हैं। गॉल ब्लैडर, ये आपका लीवर मेरिडियन। लीवर मेरिडियन आपका पैर के अंगूठे से स्टार्ट होता है, पैर के अंगूठे के नेल के कॉर्नर से अंदर की तरफ से, लीवर 1। तो जिनको जो है बैठे हुए नींद आती है, तो लीवर 1 पे सेडेशन करते हैं, लीवर 1 पे टोनिफिकेशन करते हैं। ये आपका ड्राइनेस पॉइंट है, इसको टोनिफिकेशन करते हैं या ब्राउन कलर लगाते हैं। तो इससे जो जिनको जमाई आती है उससे ठीक होता है। और जिसको ड्यूरिंग पीरियड एक्सेस ब्लीडिंग होता है, तो यहाँ पे लीवर 1 और SP1 यानी कि दोनों नेल के कॉर्नर पर सेडेशन का मैग्नेट लगाते हैं, या फिर यहाँ पे काला धागा बांध सकते हैं। फिर इसी कॉन्टिन्यूएशन में ये अंगूठे का पहला ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट, दूसरे ज्वाइंट के जस्ट नीचे आपका लीवर 2 है। लीवर 2 जो है आपका हाई BP के लिए कंट्रोल करता है, लीवर का हीट पॉइंट है। तो अब गर्मी के मौसम में आंखें लाल हो जाती है या आपको गैस एसिडिटी बनती है, कड़वा टेस्ट आता है, तो लीवर 2 और लीवर 3 दोनों को सेडेशन करते हैं। BP हाई के केस में लीवर 2 को केवल सेडेट करेंगे, इतने से ही आपका कंट्रोल हो जाता है। और लीवर 2-3 पूरे बॉडी के मस्कुलर सिस्टम का मास्टर पॉइंट है। पूरे बॉडी में कहीं भी मस्कुलर पेन हो रहा है तो लीवर 2-3 को सेडेट करते हैं। लीवर हीट के प्रोटोकॉल में भी यही दो पॉइंट आपको मिलेंगे आपके टेटाइस 7 में या और भी बुक्स में।
तो जिनके बाल झड़ते हैं तो उसमें भी लिवर हीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट भी आप सेडेशन कर सकते हैं, बाल झड़ने में, हेयर फॉल में। और पूरे बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है तो भी इसी पॉइंट को यूज कर सकते हैं। ये मसल्स को रिलैक्स करता है, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ले आता है। और भी इसके मल्टीपल रोल है, पूरे 2 पेज 3 पेज पे दिया हुआ है इसमें बुक्स में, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। लीवर 2-3 के बाद आता है आपका लीवर 4 यहाँ पे आगे कॉन्टिन्यूएशन में, और जॉइंट पे 4 हो गया। फिर इस तरह से आपका 5, 6, 7 यहाँ पे स्प्लीन को टच करता है, फिर अंदर आता है सिन बोन की तरफ, और ये 7 नंबर फिर स्प्लीन को क्रॉस करके अंदर की तरफ जा रहा है, ये आपका 8 नंबर। ये घुटने के जस्ट नीचे 7, और घुटने पे ठीक जो है अंदर की तरफ ये स्टमक मेरिडियन, ये स्प्लीन मेरिडियन, ये लिवर मेरिडियन, और ये किडनी मेरिडियन। तो ये आपका लीवर 8, इसके बारे में लिखा हुआ सिंचाई का फव्वारा। और हमने बताया था जिसको GB14 के पास हेडक हो, GB14 में बताया था जहाँ आईब्रो है उसके सेंटर में ऊपर की तरफ यहाँ पे पेन हो, तो लीवर 8 को टोनिफाई करते हैं। जिसका वजन नहीं बढ़ता है उसको लीवर 8 को टोनिफाई कर सकते हैं। जो लोग खूब खाते पीते हैं फिर भी जो है उनकी सेहत नहीं बनती है, उनके लिए भी ये लीवर 8 टोनिफाई कर सकते हैं। और जिनके फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसमें भी लीवर 8 टोनिफाई कर सकते हैं। इसी कॉन्टिन्यूएशन में पॉइंट आगे बढ़ रहा है आपका अंदर की तरफ। इस तरीके से लीवर 9, 10, 11, 12 ये आपका जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपका गॉलब्लैडर 25 था, उसके जस्ट अंदर लीवर 13 है, और यहाँ पे लास्ट रिब्स के नीचे चेस्ट एरिया में लीवर 14 है। यहाँ पर जिनको भी पेन होता है रिब्स में वो लीवर की वजह से होता है, उसमें हम लीवर 13, 14 को हम सेडेशन कर सकते हैं। और ये लीवर 3, 13, 14 लीवर की किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी बीमारी आपके बॉडी में है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो केवल लीवर 3 सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 2 पॉइंट एडिशन करना चाहें तो लीवर 13 और 14, क्योंकि लीवर में आपके केमिकल फैक्ट्री है, और जैसा आप खाते हैं, जैसा आप सोचते ही वैसे ही आपके बॉडी में रिएक्शन होता है, उससे रिलेटेड बीमारियां आती हैं। तो लीवर जो है हर बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। तो अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो लीवर 3, 13, 14 आप सेडेशन करते हैं, तो ये आपके लीवर को बैलेंस करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, गैस को ठीक करता है, लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करते हुए पूरे बॉडी की बैलेंसिंग करता है। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके ऑर्गन्स के मसल्स को फ्लेक्सिबल करता है ताकि उसकी फंक्शनिंग ठीक रहे। तो जब सभी ऑर्गन की फंक्शनिंग ठीक रहेगी तो वो सभी ऑर्गन ठीक काम करेंगे और आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो लीवर 3, 13, 14 आप किसी भी बीमारी में आप बिना सोचे समझे प्रोटोकॉल बना करके देते हैं, तो पेशेंट को कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि रिलीफ ना मिले। तो लीवर 13, 14 हो गई आपकी लीवर की मेरिडियन। अब ये आपका लीवर का चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। लीवर आपकी लेग से स्टार्ट हुआ था, तो इसमें मिडिल फिंगर आपकी लेग्स की फिंगर है। आपका यहाँ पर आप इस चार्ट को हमें लगता है कि देखना समझ में आ गया होगा आपको। ये लीवर 1 है, ये लीवर 1 कॉर्नर पे हो गया, ज्वाइंट पे आपका लीवर 4। इतनी बातें तो आपको समझ में आई गई हैं आपको। सेंटर में आपका लीवर 3 है, और इन दोनों के बीच में आपका लीवर 2 है। इसमें गैप काफ़ी दिया हुआ है, लेकिन आपके फिंगर में इतना गैप नहीं होता है,
इस बात का ध्यान रखना। आपको जब भी पॉइंट लोकेट करना है आपको डिवीजन करके करना है ताकि आपको पॉइंट गलत ना हो। फिर आपके लीवर इस तरह से घूम करके लीवर 5, 6, यहाँ से ऐसे घूम करके लीवर 7 यहाँ पर, और ज्वाइंट पर 8, ठीक ज्वाइंट पर आपका जो है यहाँ 8 है, उसके ठीक ऊपर 7 है। लीवर 8 जो है आपके घुटने को भी ताकत देता है, इसको टोनिफाई करते हैं। लीवर 8, अब घुटने के पास जितने भी पॉइंट है आपको नहीं समझ में आता है तो घुटने के आसपास जितने भी पॉइंट है लीवर 7 और 8, SP9 और 10 और K10, ऐसे ही यांग साइड में जितने पॉइंट है उन सभी पॉइंट को टोनिफाई कर दीजिए। अगर स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है तो सेडेशन करेंगे, अदरवाइज आप सभी पॉइंट को टोनिफाई कर दीजिए। आपके पहला जॉइंट ये एंकल जॉइंट है, दूसरा जॉइंट आपका नी जॉइंट है। नी जॉइंट के आसपास जितने पॉइंट हैं उनको सबको टोनिफाई कर दीजिए, तो पूरे घटने में आपको वहाँ की सप्लाई ठीक होकर के आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। इस तरह से लीवर 8 हो गया आपका। लीवर 8 के बाद ये लीवर 9, लीवर 10, लीवर 11, लीवर 12, इस तरीके से। फिर इसके बाद आपका यहाँ से के कॉन्टिन्यूएशन में यहाँ से सीधे जाते हुए आपका यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पे पाम में जो उभरा हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ हिस्सा जहाँ खत्म होता है वो आपका लीवर 13 है। यहाँ पे कॉर्नर से अंगूठे के जॉइंट के कॉर्नर से एक फिंगर का डिस्टेंस अपने फिंगर से नापेंगे तो आपको लीवर 13 मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका CV17 हमने बताया था कि सेंटर में है, हाथ के हथेली में, जहाँ सबसे उभरा हुआ हिस्सा टॉप का एरिया है, उसी के ठीक नीचे आपका ये लीवर 14 है आपका। इस तरीके से आप पॉइंट्स को, लीवर के पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। इसके बाद आपका CV और GB बचा, जो कि बिल्कुल सीधी मेरिडियन है, उसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको आपको देख के समझ में आएंगे। लेकिन आपकी CV और GB बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरिडियन है। ये दरवाज़ा बंद कर लो। वेरी गुड। इसमें CV और GB दिया नहीं है इस वीडियोस में, हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं आपको। अच्छा, सॉरी। यहाँ से हम आपको लोकेशन आपको ढूंढना बता चुके हैं पहले सेकेंड डे की क्लास में, CV और GB के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल है और ये बिल्कुल सीधी लाइन में जा रही है। और ये जितने भी CV1 से लेकर 24 तक के पॉइंट हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो सेकेंड डे की आप सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देते हैं। CV1 आपका जो है मिलियन डॉलर पॉइंट कहा गया है, मिलियन डॉलर पॉइंट, यानी कि जो है जब सभी तरह की इमरजेंसी फेल हो जाए तो CV1 पे प्रेशर देते हैं तो आपकी इमरजेंसी कंट्रोल में आ जाती है। जैसे पेशेंट कोमा में है और K1 आपने दबाया, उससे आप उसको पेशेंट को कुछ भी नहीं हो रहा है,
तो CV1 लास्ट कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पॉइंट बहुत सेंसिटिव होता है, ऐसे एरिया पे है, तो उसमें हम मेल फीमेल नहीं देखना होता है पेशेंट के रूप में। उस समय हमें इमरजेंसी देखनी चाहिए कि हमें पेशेंट को ठीक करना है। फिर उसके बाद आपका CV2 से लेकर के CV8 तक के जितने भी पॉइंट्स हैं आपके सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्सप्लेन करने का यहाँ पे अब टाइम नहीं बचा है। आप ट्रेटाइज 2 में आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। जितनी भी तरह के फीमेल डिसऑर्डर्स होते हैं, पीरियड स्टार्टिंग से लेकर के पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम, या फिर जो है बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, या लिकोरिया, या मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं हार्मोन से रिलेटेड, जख्म होना, इचिंग होना, बर्निंग होना, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। उन सभी सिम्टम्स में जो है आप के यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स पे आप उसके अकॉर्डिंग सिंगल पॉइंट का सिलेक्शन करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप को कुछ भी नहीं समझ में आता है, आपको पॉइंट्स नहीं याद है, बुक्स नहीं है आपके पास, तो CV1 से लेके CV8 तक के सभी पॉइंट पे प्रेशर दे सकते हैं हाथ की हथेली में। या फिर आप क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। CV6 और CV17 आपको एनर्जी, ऊर्जा के सागर पॉइंट कहा गया है इसको। आपके बॉडी में किसी भी तरह की वीकनेस महसूस होती है तो CV6 और CV17 पे आप टोनिफिकेशन कर सकते हैं। CV6 पे आप जो है मोक्सा भी कर सकते हैं। नाभि के नीचे आपका जो पॉइंट है CV6, यहाँ पे आप मोक्सा करते हैं तो किसी भी तरह का स्किन डिसऑर्डर हो उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो है CV8, नाभि के आसपास कहीं भी दर्द है या लेवल डिस्टर्ब है तो CV8 और साथ में ST25 का ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे आपको रिलीफ मिलता है। CV12 आपका स्टमक एब्डोमिनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सभी यांग ऑर्गन, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इन जितने भी यांग ऑर्गन है उन सभी ऑर्गन्स का जो है ये मास्टर पॉइंट है। उन सभी ऑर्गन्स को की सप्लाई को ठीक करता है, आपके इंडाइजेशन को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए सेडेशन, गैस के लिए सेडेशन, लूज मोशन के लिए टोनिफिकेशन करते हैं इसको। और इसी कॉन्ट्रीब्यूशन में ये सारे भी CV13-14 भी आपके एब्डोमिनल एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करता है। आप टाइप 2 से पढ़ लीजिएगा। CV15 आपके जो है माइग्रेन को ठीक करता है, हाफ साइड हेडेक को ठीक करता है। CV17 के बारे में आपको बता चुके हैं। और CV21 आपका गले के पास आ रहा है तो CV21, 22, 23 ये गले की प्रॉब्लम को ठीक करता है। आपके जो है लार सलाइवा ज़्यादा बनता है तो ये 23 काम करेगा। और ये दांत के नीचे, लिप्स के नीचे 24 आ रहा है, लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर सामने के दांत में कोई दिक्कत है तो CV1 हाथ की हथेली के फर्स्ट पॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे। और CV1 आपके जो है जेनिटल ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो CV24 पे यहाँ पे आप डायरेक्ट मसाज करते हैं तो आपको CV1 के एरिया में जो भी प्रॉब्लम है आपको रिलीफ मिलेगा। या फिर सेडेशन का मैग्नेट लगा सकते हैं। इसी तरह से आपका गवर्निंग वेसल है, आपका गवर्निंग वेसल आपका ये टेल बोन से स्टार्ट होता है, ये हम आपको दूसरी क्लास में बता चुके हैं आपको। GB1 आपका जो है पाइल्स के लिए यूज कर सकते हैं, लोअर बैक पेन के लिए यूज कर सकते हैं, जो झुक कर चलते हैं ओल्ड एज में या किसी भी एज में, तो यहाँ पर हम GB1 पे टोनिफाई कर सकते हैं, मोक्सा कर सकते हैं इसको। या टेल बोन का पेन है या झुक कर चलते हैं तो मोक्सा करने से जो है वो टोनिफाई हो जाता है और पेशेंट डे बाय डे सीधा चलने लगता है। इसी तरह से GB3 बैक पेन के लिए, GB4 भी बैक पेन के लिए, लोअर बैक पेन के लिए। बाकी इन सारे पॉइंट्स के बारे में आप इसमें टाइप 2 में पढ़ लीजिएगा। GB14 गवर्निंग वेसल 14 टेम्परेचर के लिए है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और जिसका टेम्परेचर लो रहता है उसको टोनिफाई कर सकते हैं, या आपके एनर्जी लेवल को भी इन्हांस करता है।
आपके बॉडी को टोन अप करने के लिए जो है स्पाइन पे जो पॉइंट है GB1, 4, 14 और 20, ये जितने भी आपके ट्रेटाइज 1 से लेकर 24 तक की बुक्स में क्वी सिंकिंग के प्रोटोकॉल हैं, उन सब में ये पॉइंट्स यूज किए जाते हैं। GB1, 4, 14, 20, ये जो है आपके सभी ऑर्गन्स को टोन अप करता है, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को टोन अप करता है ये। तो आपको अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए भी सिंपल अगर यही पॉइंट यूज कर लेते हैं तो भी आप को प्रॉब्लम हो या नो हो, नहीं भी है तो भी यूज कर सकते हैं। GB1, 4, 14 और 20। 20 यहाँ पे टॉप पे है। इसके लिए कहा जाता है एक अनार 100 बीमार, यानी कि 100 बीमारियों में आप यूज कर सकते हैं, कोई भी बीमारी में यूज कर सकते हैं। एक तो आपको TW20 मिला था यहाँ पर, एक ये आपका GB20 हो गया, एक SP20 हो गया। 3 पॉइंट तो आपके ऐसे हैं, ये आपके जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है। तीनों अस्त्र चला दिया आपने तो फिर पेशेंट ठीक ना हो और रिलीफ ना मिले, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ उसको तो वरदान मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपके वरदान के रूप में है, ब्रह्मा विष्णु महेश के वरदान के रूप में है। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। GB20 के बाद आता है 23, ये आपके नोज की ब्लॉकेज को खोलता है, कफ कोल्ड में आपको हेल्प करता है। फिर इसके बाद आता है आपका 26, नाक के नीचे आता है आपका, ये आपका कोई लो बीपी की वजह से बेहोश हो जाए तो इस पॉइंट को दबाने से वो होश में आता है, या लो बीपी के केस में हम रेगुलर टोनिफिकेशन करते हैं तो लो बीपी की टेंडेंसी ठीक होती है। लिप्स के ठीक ऊपर 28 होता है लास्ट पॉइंट, यानी कि दांत का ऊपर का हिस्सा, ऊपर के दांतों में दर्द है या प्रॉब्लम कोई भी है तो GB1 पे ट्रीटमेंट करते हैं। GB1 टेल बोन के पास प्रॉब्लम है, टेल बोन में पेन है तो GB28 को प्रेस करते हैं, तो आपको जो है फर्स्ट एंड लास्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपको रिलीफ मिल जाता है। यहाँ पर आपके जो है मेरिडियंस दिया हुआ है। CV1 यहाँ से मिडिल फिंगर रिंग फिंगर से आपकी स्टार्ट होती है, तो इसकी पॉइंट लोकेशन सबसे आसान है। ये आपका CV1 मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के सेंटर पे 1 नंबर, 4 नंबर पहली लाइन के ऊपर, 2 इक्वल डिवीजन करेंगे इन दोनों के बीच में तो आपके 2 पॉइंट और मिल जाएंगे। CV5, 6, 7 ये आपका इक्वल डिवीजन पे है। CV6 सेंटर में आ गया, दोनों लाइनों के सेंटर में। उसके ऊपर CV7, उसके नीचे CV5, इस तरीके से। इसके बाद इस लाइन के नीचे जस्ट नीचे CV8 है। इस CV मेरिडियन के अकॉर्डिंग आप इस तरफ के जितने भी पॉइंट्स हैं उसकी सीध में पैरेलल देखते हुए उन सबको लोकेट कर सकते हैं आप। इस पूरी मेरिडियंस का जो है हमने 3 दिन की क्लास किया था हमने, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको हम शेयर कर देंगे, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको ये सारी मेरिडियन की लोकेशन कैसे देखना है, कैसे आपको लोकेट करना है, कैसे प्रोब से चेक करना है, कैसे इस पर प्रैक्टिस करना है, वो सारा उससे क्लियर हो जाएगा आपको। फिर भी हमने आपको यहाँ पर वैसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया हुआ है। फिर ये आपका CV8, ये आपके हथेली के स्लोप पर जो है CV12 आता है, हम पहले ही बता चुके हैं। उसके बीच में जो इक्वल डिवीजन करके आपको बाकी सारे पॉइंट मिल जाएंगे। इसी तरह से ऊपर के सारे पॉइंट, इसी तरह के से जो है आप यहाँ अंगूठे पे जो है अंगूठे का इस जॉइंट का सेंटर लीजिए और यहाँ पे रिस्ट का सेंटर लीजिएगा, तो आपको जो है यहाँ रिस्ट का सेंटर लिया आपने और इसको मिलाते हुए जो है ये यहाँ पे सेंटर है आपका। इसको मिलाते हुए दोनों पे एक लाइन खींचेंगे आप इस तरीके से, तो ये आपको CV मेरिडियन मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे इसका हथेली का जो सबसे टॉप एरिया है वो CV17 है। यहाँ से इक्वल डिवीजन पे ऊपर के सारे पॉइंट, इधर से इक्वल डिवीजन पे नीचे के सारे पॉइंट।
ये सारे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे 22, यहाँ पे आपका इस ज्वाइंट पे 23 है आपका, इसके जस्ट ऊपर आपका 24 है। इस तरह से ये आपकी मेरिडियन CV कंप्लीट होगा। इसी तरह से आपका GB मेरिडियन है। GB मेरिडियन आपका यांग साइड में होता है। यांग साइड में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में GB1 है। ये बिल्कुल सीधे जा रही है आपकी मेरिडियन। यहाँ पे हम आपको लोकेट करके एक बार दिखा देते हैं आपको। ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के ठीक सेंटर में आपका GB1 यहाँ मिलेगा, और रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो चैनल है, जहाँ पे चैनल खत्म होता है, उस चैनल के एंड पे आपका GB4 मिलेगा। उसके बीच में इक्वल डिवीजन, और ये बोन जहाँ पे एंड हो जा रही है वो GB8 पे एंड हो रही है। इसके बीच में इक्वल डिवीजन कर लेंगे, और यहाँ पे आपका रिस्ट ज्वाइंट पे आपको ये, आप अपनी फिंगर रखेंगे तो ये गोल सा गैप मिलता है, उसके क्रॉस करके 9 नंबर है। फिर ये यहाँ से ज्वाइंट होता है आपका, यहाँ पर भी GB9 है आपका, और फिर इसका सेंटर कर लेंगे इस बोन का, तो ये आपका जो है 14 नंबर है, ये GB9 है। इस पर सीधी लाइन खींचेंगे आप, और इक्वल डिवीजन करके बाकी के सारे पॉइंट मिल जाएंगे। इसी तरह से ये सेंटर में GB14 है आपका, और यहाँ पे इस ज्वाइंट पे GB16 है आपका, और यहाँ टॉप पे आपका GB20 है। इस तरीके से आपका जो है ये मेरिडियन उसके बाद आपके 2 पॉइंट GB20 के बाद 28 तक के इन साइड में पॉइंट है आपके। यहाँ पर जो है आपका सेंटर में GB28 आएगा, नाक के नीचे, नाक के नीचे आपका GB28, और ये है आपका GB20 से लेकर के 24 तक। और यहाँ पे बाकी पॉइंट्स आपके मिल जाएंगे। ये 28, अब सॉरी आपके यहाँ पर है 28, यहाँ पर है 26, 25, इस तरह से। तो इस तरीके से आप जो है सारे पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। इसको आप करिएगा, हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको शेयर कर देंगे आपको, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। और TCM बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको 5 दिन में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। हमने मैक्सिमम जितना कवर कर सकते थे हमने पूरी कोशिश की, और आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में आइए। हम लोग शाम को सेंटर पर बैठते हैं, वहाँ पर भी प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो आप ग्रुप में अपना डाउट डाल सकते हैं, उसमें हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चंस हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं।